वेलकम टू HealthCysio। विटामिन बी कम्प्लेक्स की सीरीज में अहम तरीन विटामिन का नाम है विटामिन B5, जो कि आज का लेक्चर भी है। इस विटामिन का दूसरा नाम पेंटोथेनिक एसिड है। ये क्यों इतना अहम है, इसके पीछे क्या राज है, ये हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये सब जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B5 is a water soluble vitamin. It is strong among the most important of the B vitamins for the basic process of life. विटामिन B5 का दूसरा और केमिकली नाम पेंटोथेनिक एसिड है और ये एक ऐसा विटामिन है जो कि पानी में हल पजीर होने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ तमाम बी विटामिन के अंदर ये सबसे अहम तरीन विटामिन है, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम अवामिल को जारी और सारी रखने में इस विटामिन का अहम तरीन किरदार नज़र आता है। वो क्या है, ये सब हम इसी लेक्चर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। विटामिन B5 deficiency causes प्लेग्रा विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अगर इंसानी जिस्म में विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो ऐसी सूरत में फिर प्लेग्रा जैसी बीमारी जन्म लेती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा मर्ज है, क्योंकि अगर आप प्लेग्रा को सही नहीं करते, इसको सीरियस नहीं लेते, इसका इलाज नहीं करवाते तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को भी खो बैठते हैं। तो विटामिन B5 इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम सिनोनिम्स की बात करें कि विटामिन B5 को हम और कौन से नामों से जानते हैं, तो इसमें शामिल है पेंटोथेनेट। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 की केमिकली साख्त कैसी होती है, ये हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो विटामिन B5 का फार्मूला है C9H17 नाइट्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन। इसको आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये हमें देखने में कैसा नज़र आता है और हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है। सोर्सेज ऑफ विटामिन B5। विटामिन B5 को कुदरती तौर पर हम किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, ये सब हम इस स्लाइड में जानने और देखने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वाइडली फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग। कुदरती तौर पर ये दोनों यानी कि पौधों और जानवरों के अंदर वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिसमें शामिल है मीट, यानी कि ये जानवरों के गोश्त में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। वेजिटेबल्स। विटामिन B5 कुदरती तौर पर तमाम तरह की सब्जियों के अंदर वाफर मिकदार में पाया जाता है। सीरियल, ये अनाज में भी मौजूद होता है। अब कौन से अनाज हैं जिसमें विटामिन B5 ज़्यादा वाफर मिकदार में मौजूद होता है, तो इसमें शामिल है गंदम, मकई, चावल, जौ, राई और जवार वगैरह। इसके बाद ग्रेन से मुराद ये है कि ये ऐसे अनाज में मौजूद होता है जो कि दानेदार होते हैं, जिसमें शामिल है जवार, दलिया और मकई के दाने वगैरह, जिसको हम पॉपकॉर्न भी कहते हैं। इसके बाद लेग्यूम्स, जैसा कि मिसाल के तौर पर चने, मूंगफली, मटर, लोबिया और फली के दानों में भी ये विटामिन वाफर मिकदार में पाया जाता है। एग्स, ये जानवरों के अंडों में मौजूद होता है। एंड मिल्क, और ये दूध में भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक एसिड ये इंसानी जिस्म के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और ये क्या इफ़ाल सर अंजाम देता है, ये सब हम इस टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है पेंटोथेनिक एसिड इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक एसिड ये कोएंजाइम की तैयारी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि विटामिन B5 कोएंजाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ٹو بریک ڈاؤن فیٹس ایز فیول. پینٹوتھینک ایسڈ ویا دا کو انزائم اے از نیسیسری فار بلڈنگ فیٹس فار اسٹوریج. ایندھن کے طور پر چربی کو توڑنے کے لیے کو انزائم کے ذریعے پینٹوتھینک ایسڈ یا پھر وٹامن B5 ذخیرہ کرنے کے لیے چربی بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری وٹامن ہے. اس کے بعد تیسرا اہم فنکشن ہے وداؤٹ پینٹوتھینک ایسڈ یو وڈ بی ایبل ٹو یوز فیٹس, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز ایز انرجی سورسز. اگر آپ وٹامن B5 نہیں لیتے یعنی کہ وٹامن B5 یا پھر پینٹوتھینک ایسڈ کے بغیر آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چربی, کاربوہائیڈریٹ یا پھر پروٹین ان سب سے آپ کیسے انرجی حاصل کریں گے. اگر آپ کے جسم میں وٹامن B5 کی کمی ہے تو آپ کا جسم کبھی بھی چربی سے آپ کو انرجی نہیں دے گا, کاربوہائیڈریٹ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی, کبھی بھی وہ انرجی سورس نہیں بنے گی, اور اسی طرح پروٹینز وغیرہ یہ تمام اشیاء آپ کو کبھی بھی صحیح طرح سے حرارت یا پھر ایندھن مہیا نہیں کریں گی. You would be unable to make hormones and your immune system would collapse. اس کے علاوہ جو اور کون سے اہم ترین بیماریاں جنم لیں گی ان میں شامل ہے کہ آپ کے ہارمونز نہیں بنیں گے. اگر آپ کے جسم میں وٹامن B5 کی کمی ہے تو آپ کا جسم ہارمونز کو نہیں بنائے گا, اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا قوت مدافعت یعنی کہ جو امیون سسٹم ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگا اور آہستہ آہستہ آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. وٹامن B5 کا چوتھا اہم ترین فنکشن ہے پینٹوتھینک ایسڈ از آلسو یوزڈ فار ٹریٹنگ مینی ڈیزیزز. وٹامن B5 یا پھر پینٹوتھینک ایسڈ کو قدرتی طور پر ہم بہت سارے ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں, اس کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں. لیکن وٹامن B5 یا پھر پینٹوتھینک ایسڈ کی حد سے زیادہ جب انسانی جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں. تو وٹامن B5 یا پھر پینٹوتھینک ایسڈ کو بہت ساری بیماریوں کے علاج میں بطور ادویات استعمال کیا جاتا ہے. وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے شامل ہے ڈائٹری ڈیفیشنسی. ایسے لوگ جن میں خوراک کی کمی ہوتی ہے یا پھر وہ صحیح سے خوراک نہیں لے پاتے تو ایسی صورت میں ہم وٹامن B5 کو بطور ادویات استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایکنی یعنی کہ چہرے پر دانوں کو بھی صحیح کرنے کے لیے وٹامن B5 کو بطور ادویات استعمال کیا جاتا ہے. ایکنی کو آپ نیچے بائیں اطراف والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ الکوہلزم ایسے لوگ جو کہ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہوں تو ایسی صورت میں ہم الکوہل جیسے مریضوں کو صحیح کرنے کے لیے بھی وٹامن B5 کا بطور ادویات استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ الرجیز, ہر طرح کی الرجی کو صحیح کرنے کے لیے بھی وٹامن B5 کا استعمال کیا جاتا ہے. بالنس, ایسے لوگ جن کے بہت زیادہ بال گرتے ہوں اور ان میں گنجا پن ہو رہا ہو تو ایسے لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے بھی ہم وٹامن B5 کو بطور ادویات استعمال کرتے ہیں. اور آخر میں ہے ایستما اینڈ ہارٹ فیلئر یعنی کہ دمہ اور دل کی بیماریوں میں بھی وٹامن B5 قدرتی ذرائع کے ساتھ ساتھ بطور ادویات بھی استعمال کیا جاتا ہے. It is also taken by mouth wash. وٹامن B5 کو ہم کریم کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ہم اس کے علاوہ انجیکشن کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر صرف منہ کے راستے سے استعمال کرنے کا طریقہ اور کون سی بیماریاں ہیں جن میں استعمال کیا جاتا ہے وہ جانیں گے. تو منہ کے راستے سے ہم کون سی ادویات کی شکل لے سکتے ہیں؟ اس میں شامل ہوتا ہے ٹیبلٹس, کیپسولز یا پھر کوئی سیرپس وغیرہ. تو کون سی بیماریاں ہیں وہ جان لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ڈینڈرف یعنی کہ بالوں میں اگر خشکی ہو جائے
तो हम विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक की टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन, ऐसे लोग जो कि परेशानी की हालत में रहते हैं तो उनको भी विटामिन B5 के कैप्सूल या फिर टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। डायबिटिक नर्व पेन, जिन लोगों को ज़ियाबतीस की वजह से नर्वस दर्द होती है यानी कि असाबी दर्दें होती हैं, उनको भी हम विटामिन B5 की टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं। इन्हांसिंग इम्यून फंक्शन, ऐसे लोग जो कि अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी विटामिन B5 के कैप्सूल दिए जाते हैं। इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस, ऐसे लोग जो कि खेल कूद का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हों और वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हों तो वो ऐसे खिलाड़ियों को भी हम विटामिन B5 बतौर अद्वियात जो है वो रिकमेंड करते हैं। इफेक्ट ऑफ पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां और अलामात पैदा होती हैं, ये सब हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी इज एक्सेप्शनली रेयर। वैसे तो विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक एसिड की कमी बहुत ही कम देखने को नज़र आती है, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो कि कुदरती तौर पर तमाम तरह के जानवरों और सब्जियों में पाया जाता है और लोग इसको रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए हमें इस विटामिन की कमी बहुत ही कम देखने को नज़र आती है। However, some deficiency symptoms are disorders of the, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से अगर इंसानी जिस्म में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं और ये अलामात कुछ इंसानी जिस्म के निज़ामों को भी बुरी तरह से मुतासर करती हैं। वो इंसानी जिस्म के कौन से निज़ाम हैं जो कि विटामिन B5 की कमी की वजह से मुतासर हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले है नर्वस सिस्टम, यानी कि विटामिन B5 की कमी की वजह से इसाबी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इंसानी महदे का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर होता है। एंड इम्यून सिस्टम, विटामिन B5 की कमी की वजह से क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम भी मुतासर होता है। रिड्यूस ग्रोथ रेट, इंसान की बढ़ोतरी का जो रेट है, उसकी जो बढ़ने की एक रूटीन है, उसमें भी कमी आ जाती है। स्किन लीजन, चेहरे पर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आपको बाईं इतराह वाली तस्वीर में दिखाया गया है। एंड चेंजेस इन हेयर कोट, और बालों की जो सूरत होती है, जो शक्ल होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि बालों का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है, बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड अल्टरेशन इन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, विटामिन B5 की कमी की वजह से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और ये इंसानी जिस्म में सही तरह से हज़म नहीं हो पाता और ये सही तरह से जज़ब भी नहीं हो पाता। यहाँ पर हमारा विटामिन B5 का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।